जय हिंद जय बिहार। आज हम आप लोग कुछ ऐसी बात बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि बार बार आपको ये सवाल होता है कि हम कोई लेसन पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है और याद भी नहीं होता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे दो तथ्य साबित होते हैं। पहला मनोविज्ञान और दूसरा दर्शन विज्ञान। अगर हम इसे दर्शन विज्ञान से खंडित करें तो बहुत सारे चीज खंड खंड हो जाएंगे। मनोविज्ञान से खंड करें तो केवल 2 टुकड़ा मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसे मनोविज्ञान से खंड करके देखते हैं। विद्यार्थी को पाठ समझ में नहीं आता अथवा पाठ याद नहीं होता। इसके बाद हम आगे देखते हैं मन एक है। इसे बहुत गर्व से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे लास्ट तक देखिए, समझिए। ये मोटिवेशन भी है और एक कड़वा सत्य भी है। इसे आप समझने का पूर्ण प्रयास करिए। सबसे पहले इसे मनोविज्ञान से तोड़ते हैं। विद्यार्थी को पाठ समझ में नहीं आता। ये हमारे मन के अंदर 2 तरह की क्रियाएं होती हैं। एक मन चेतन होता है और एक अवचेतन होता है। चेतन मन कहता है मैं ये काम नहीं कर सकता, तो अवचेतन मन उसको सपोर्ट कर देता है कि ठीक है तो हमको क्या। सिंपल भाषा में, एक सेना का नायक है यानी कमांडर किसी दुश्मन पर अटैक करने का इजाजत नहीं देता है, तो जो जवान है वो अटैक नहीं करेंगे। तो जो मेरा चेतन मन है वो कमांडर है और अवचेतन मन सारे सैनिक हैं। तो जब तक सैनिक आदेश नहीं, जब तक कमांडर आदेश नहीं देगा, कप्तान आदेश नहीं देगा, तब तक ले सैनिक लड़ाई युद्ध नहीं करेंगे। एकदम सेम। तो ये मेरा जैसे ही कमांडर कहता है मैं काम नहीं कर सकता, और चेतन मन कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं नहीं पढ़ सकता हूं, तो चेतन मन कहता है चल तू आराम कर ले। यही होता है, ये आपका साइकोलॉजी कहता है। और अगर चेतन मन जिसकी चेतना जाग गई है, अगर वो कहता है चेतन मन कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं, तो चेतन मन करता है चलो तो मैं तेरे साथ काम करता हूं, मैं भी करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। और इस तरह से चेतन मन और अवचेतन मन दोनों एक दूसरे में आपस में मिल जाते हैं और मिल करके ये काम को अंजाम देते हैं। अब चेतन मन की क्रियाएं भी अलग अलग होती हैं। अगर आपके पास अपार संपत्तियां हैं, 2 विकल्प है इसके। तो संपत्ति है तो माँ बाप के पास संपत्ति है, लायक निकले या नालायक क्या फर्क पड़ता है। आपके पास संपत्ति है, कमाइए मत, ऐसे ही दिन दुनिया आपका चला जाएगा। दूसरा सवाल है कि अगर आपकी या तो भाई हमको इज्जत हाल बचाना है, हमें पढ़ना होगा, खानदान की इज्जत बचाना है, मान प्रतिष्ठा बचाना है। जैसे हमारे पटना के एसपी सिटी एसपी रह चुके हैं मन्नू महाराज, एसएसपी भी रह चुके हैं मन्नू महाराज। वो अमीर घराने से थे क्योंकि उनको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा बताना, देश में सेवा करना, देश की गौरव बढ़ाना है। और इस तरह बड़े बड़े जो आईएएस आईपीएस कुणाल साहब वो सब अच्छे घराने परिवार से आते हैं और फिर भी देश का नाम रोशन किए, अपना नाम रोशन किए, अपने राज्य का नाम रोशन किए। इनके मन में चेतना था। चेतन मन और अवचेतन मन हमेशा एक साथ चला। प्लेटो, सुकरात, पहले मैं महान दार्शनिक सुकरात का नाम ले लो। सुकरात के मन में चेतन था, किसने कहा कि घुटने नहीं टेके। चेतन और अचेतन मन दोनों हमेशा उनका काम किया और अपने देश में दुनिया का विदेश तक अपना ख्याति प्राप्त कर लिए। ये दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज दे गए। अगर एक गरीब का बेटा, उसके पास 2 ही विकल्प है, पढ़े या ना पढ़े। अगर नहीं पढ़ेगा तो एक लेबर का बेटा लेबर ही रह जाएगा। क्या आप गरीबी में जन्म लेना गुनाह समझते हैं या गरीबी में मर जाना गुनाह है? मेरे समझ से गरीबी में मर जाना गुनाह है, गरीबी में जन्म लेना गुनाह नहीं है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सब कुछ हासिल हो जाएगा। क्या हम आपको नहीं पढ़ाऊंगा तब हमें पैसे दे देंगे? मेरा चेहरा देख के पैसे दे देंगे? तो कैसे देंगे आप? जब हम आपको मेहनत से पढ़ाएंगे तो मेहनत से मांगने का भी हमको हक है, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। लेकिन आप क्या करते हो? मेहनत से पढ़ाई नहीं करते हो। क्या बनोगे पढ़ के? गरीबी में जन्म लिए हो, माँ बाप किसी तरह दे रहा हो, तुम पढ़ना नहीं चाहते हो तो क्या बनोगे? क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? बड़े लोगों के पास पैसे हैं, मान सम्मान बचाने के लिए भी अपना सब कुछ करते हैं, लेकिन तुम क्या करोगे आगे? प्रश्न का उत्तर है तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना कहते हैं। तेरे माँ बाप कम से कम माता पिता इतने दिए कि आके आप पढ़ रहे हो, तेरे पास इतने नहीं बचेंगे कि तुम दे पाओगे। कितना कमाओगे बताओ? ये नहीं तुम आप लोगों के अंदर चेतना होता है कि हम मन लगा के पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य को कामयाबी की तरफ ले चले। जब हम मेहनत से पढ़ेंगे तो सब कुछ हमें हासिल होगा जो हमें चाहिए। वक्त मेरा इंतजार करेगा, मैं कभी वक्त का इंतजार नहीं किया हूं। बात समझ में आया? तो जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो तो मेहनत करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी वो हार नहीं मानता और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। लहरों से अगर डर जाएगा तो किनारे नहीं लगेंगे नाव। मेहनत करना सीखो। अब दूसरा देखो, अब कहता है कि सारे सोच जहां मनोविज्ञान का खत्म हो जाता है, दर्शन विज्ञान वहां से शुरू करता है। अब देखो दर्शन विज्ञान क्या कहता है। दर्शन विज्ञान एकदम खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा कर देगा इन सारे तथ्यों को। अब दर्शन विज्ञान कहता है मैथोलॉजी, तरह तरह की चीज दर्शन विज्ञान में, यानी फिलॉसफी कहता है मन तो एक है। कितने मन है आपके? केवल एक।
एक मन है। अभी तो कहा चेतन और चेतन, लेकिन फिलॉसफी कहता है मन एक है, मैं चाहे उसे जिस काम में लगा दूं वही लगेगा। अब मन मेरा एक है, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ने में मन लग गया, तो कहीं ना कहीं मन आपका लगा हुआ है। गलत जगह हो सही जगह हो, कहीं ना कहीं आपका मन लगा हुआ है। अब चलिए हम फिलॉसफी की दुनिया में लेके चलते हैं। एक बार उद्धव समझाने आए गोपियों को कि तुम कृष्ण के वियोग में क्यों हो, कृष्ण कभी आने वाला नहीं है, तुम अपने मन को कृष्ण से हटा के कहीं और लगा दो। देखिए हम आप लोग को समझा रहे हैं, अगर आप समझना चाहते हैं तो इसे अच्छी तरह समझिए। गोपियां कही, देखिए कहते हैं कि गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, यही उद्धव कहते गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके बात का जवाब नहीं था। गोपियां एक ही सवाल कही, उद्धव सुने कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, कहा इसमें संदेह नहीं है, तो मन कितने हैं? तब कहा मन तो एक है, ये उद्धव कहे मन तो एक है। तो कहा गोपियां कही कि मैं तो कृष्ण में लगा दिया हूं, अगर तुम वहां से ला के दे सकते हो हमें तो ला के दे दो, तुम जहां कहोगे वहां लगा दूंगा। मेरे बात को समझ रहे हैं? तो मन एक है, आपने कहां लगाया है? कहीं आप मन को लगा चुके हैं, इसीलिए ना ही तो पाठ समझ में आता है और नहीं तो आपको याद होता है। वो चीजें याद है जहां मन लगाए हुए, आपको याद है? अरे हाँ या ना में उत्तर दीजिए। आज सच्चाई का पर्दाफाश करिए, क्या आपका जहां ध्यान है वो बात आपको समझ में आता है या नहीं आता है? आता है, याद रहता है ना? तो फिर मन तो एक है, जब मन एक है तो फिर मन को किसी दूसरी जगह आप कैसे लगा सकते हैं? जब तक वहां से नहीं आएगा तब तक आप मन दूसरा जगह नहीं लगा सकते हैं। या आप किसी दूसरे को बेवकूफ बनाइएगा, हमें नहीं। हम लोग केमिस्ट्री वाले नहीं हैं, लोग दर्शन शास्त्र वाले हैं। पूरा हिस्ट्री अलग अलग बायोडाटा क्लियर कर देंगे, खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा। मन तो कहीं और लगा हुआ है, चाहे किसी भी जगह पढ़ो, खेल में हो, गलत जगह हो, सही जगह हो, कहीं भी, वरना पाठ समझ में नहीं आएगा। हमने तो ऐसा नहीं पाया, इसलिए मैं प्रैक्टिकल ज्ञान की बात करता हूं। जीवन में अगर कुछ बनना चाहते हो, अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं बांधना चाहते हो, तो अपनी आत्मा को जगाओ, क्योंकि हम गरीबी में जन्म लिए हैं। क्या गरीबी में ही मर जाऊं? नहीं सर। तो इसके लिए क्या करना होगा? मेहनत से पढ़ना होगा। तो कैसे पढ़ेंगे आप? कैसे पढ़ेंगे आप मेहनत से? जब मन जहां है वहां से वापस लाइए। कैसे कहते हैं कि हमको याद नहीं होता? कैसे कहते हैं कि समझ में नहीं आता? बिल्कुल नहीं। आप कॉन्सेंट्रेट होइए। ये शरीर ईश्वर को पहले कैसे वापस लाएंगे, इसका हम एक रास्ता भी देते हैं। आपको कहा गया फिलॉसफी में, मन को एकाग्र करिए, कॉन्सेंट्रेट इंग्लिश में बोलेंगे उसको। मन को एकाग्र कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मन को एकाग्र? उसका तरीका है, ये शरीर को किसने बनाया है? ईश्वर ने। कण कण से, एक कण से इतना बड़ा शरीर बना दिया। और आज हम घमंड के कारण कहते ईश्वर कहाँ है? अरे मूर्खों, हजारों वर्ष तक तपस्या के ऋषि मुनि, तो उनको तो मात्र उनकी अनुभूति हुई, और हम जैसे दुष्ट लोगों को दर्शन दे देंगे? सबसे पहले इस शरीर को उन्हें समर्पित कर दो। ये शरीर तुम्हारा है, अब मुझे इजाजत दो कि मैं क्या करूं, वो मार्ग आपको दिखाएंगे। जैसे ही शरीर हम उन्हें दे देंगे, वो कभी अपने भक्तों पर को गलत दिशा नहीं देते हैं, वो सही मार्ग देते हैं। क्या बोलेंगे कि किसी के साथ भाग जाओ, किसी के गलत करो, किसी के साथ, किसी का अपहरण करो, किसी के चोरी करो, ऐसा बोलेंगे? किसी के साथ अत्याचार करो, किसी को लूटो, किसी के साथ गलत व्यवहार करो, ऐसा कहेंगे? वो कहते हैं ईश्वर नहीं कहते हैं ऐसा, वो कहते हैं ये गलत है। लेकिन तेरा मन जहां है वो कहता है कि सही है। तो ये सबसे पहला काम है कि ये शरीर किसको देना है? ईश्वर को। शरीर को समर्पित कर दो और पूछो, आप हमें बताएं। आपको कहा ना कि जिस तरह बहती हुई नदियां सागर में जाकर अपना अस्तित्व खो देती है और सागर बन जाती है, ठीक उसी तरह आपके मंगलम पाठ में लिखा हुआ है, नंबर 1 संस्कृत में। उसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर जब हम ईश्वर को समर्पित कर देंगे तो ईश्वर में एकाकार हो जाएगा, और वो अपने कभी पुत्रों को गलत करने की सलाह नहीं देते हैं। जैसे शरीर छोड़ोगे उनके पास, बोले कि तुम पढ़ो, तेरा कर्म है, तुम कर्म करो, कर्म करो, कर्म से तुम्हें फल की प्राप्ति। कर्मण्येवाद, महाभारत में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। फल की चिंता वो करता है जो कर्म नहीं करता है। कर्म करने वाले कभी फल की चिंता नहीं करते हैं। क्या ये सत्य नहीं है? पृथ्वी पर मेरा जन्म ही किस लिए हुआ है? कर्म करने के लिए हुआ है, फल पाने के लिए नहीं हुआ है। अगर कर्म करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, मेरा उद्देश्य है, तो फल तो हमें अवश्य मिलेगा। हमें उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। अगर वृक्ष है तो फल देगा ही, अगर फलदार वृक्ष लगाएंगे तो फल देगा ही देगा।
क्या ऐसा है कि नहीं देगा? तो वृक्ष कभू नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। ये शरीर को साधु बनाओ, सज्जन बनाओ, इंसान बनो अपने आप को। ये दुनिया वालों को इस जब धरती पर आए हो तो कुछ ऐसा मिसाल कर जा कि दुनिया तेरी बराबरी नहीं कर सके। जैसे राम को ईश्वर नहीं है, राम एक महान पुत्र बने, एक महान पति बने, एक महान उनके जैसा कोई पिता नहीं बन पाया, उनके जैसा आदर्श कोई पति नहीं बन पाया, और उनके जैसा कोई आदर्श भाई नहीं बन पाया। इसलिए राम महान हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलागे। उनका शरीर ईश्वर को समर्पित था, इसलिए वो ईश्वर कहलागे। जिस तरह से नदी बह के गंगा में जाता है, सागर में जाता है, नाली गंगा में बह के जाता है तो गंगा हो जाता है, और गंगा बह के नदियां सब जाती है सागर में तो सागर हो जाता है। अगर दुष्ट आत्मा, महर्षि वाल्मीकि जैसा दुष्ट आत्मा अगर रामायण की रचना कर सकता है तो क्या तुम में इतनी क्षमता नहीं है? सोचो, जीवन में अगर कष्ट से बाहर निकलना चाहते हो, तेरे पास एक ही रास्ता है और वो है केवल पढ़ाई। विद्या ददाति विनियम विनयाति याति पात्रताम, पात्रत्वम धर्म आपनोति, धना धर्म तथा सुखम। विद्या विनय देती है, विनय से पवित्रता पात्रता बढ़ता है, उससे दोस्ती बनने से क्या होता है? विद्या ददाति विनियम विनयाति याति पात्रताम, पात्रत्वम धर्म आपनोति, दोस्ती अच्छे लोगों का बढ़ेगा, धनाधर्म तथा सुखम, धन का स्रोत हो जाएगा और धन आने लगेगा, सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो सबसे पहले तुम अच्छा पढ़ोगे नहीं, अच्छे लोगों से संगति नहीं होगा। जब अच्छे लोगों से संगति ही नहीं होगा तो तेरे पास ज्ञान से कहां से आएगा? जब अच्छा पढ़ाई करोगे तो अच्छा गुरु तुम्हें मिलेंगे, अच्छे गुरु मिलेंगे। जब कम पढ़ाई करोगे तो उसी तरह का आपको गुरु मिलेंगे, वैसा ही ज्ञान मिलेगा। तो जीवन में हासिल करना सीखो, पाना सीखो, खोना नहीं। यह तेरा उम्र है 14 वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर यहां तेरा पैर डगमगा गया तो जीवन में कभी नहीं बन पाओगे। वक्त का तुम इंतजार कर रहे हो ना, वक्त तेरा कभी इंतजार नहीं करेगा। याद रखना, सबसे बड़ा सिकंदर कौन है? वक्त से बड़ा सिकंदर कोई नहीं है। सिकंदर की क्या औकात थी? औकात तो वक्त का था। बात समझ में आया? ये तेरा वक्त बीत जाएगा, हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए जीवन में अगर कुछ करना है तो मेहनत करो। और परमात्मा जितनी भी वक्त आपको दिया है वो नाप तोल के दिया है। आज आप मोटा मोटी आयु समझ ले, इसे 4 भाग में डिवाइड करें, ठीक है? 1 2 3 4, ये 4 भाग हुआ। 15 15 15 और 15, 15 चौका 7। अभी लगभग 14 से 15 है कि नहीं है? 15। इस 15 साल में 7.5 साल में आपको अपने आयु जिंदगी को बनाना है। 15 साल 22 से 23 मैट्रिक पढ़ेंगे, आईए पढ़ेंगे, बीए पढ़ेंगे। यहां तक अगर आपको 15 साल 22 के आसपास अगर नौकरी लगा तो लगा या कुछ भी, या तो फिर आपका जीवन दाम्पत्य जीवन में आप चले जाइएगा। अब क्या हम कितनी उम्र में बच्चे तच्चे हो जाएंगे? 15 दूनी 30 में आ गया, उसको पढ़ाना लिखाना है, 15 साल में तैयार हो जाएगा, ठीक है? अब ये 15 साल आपका व्यर्थ जीवन जाएगा। क्या बन पाएंगे आप? ये आपका समय अभी अगर संभर गए तो संभर गए, वरना लाइफ आपको चौपट करने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि वक्त कभी आपका इंतजार नहीं करेगा। केवल वैसे लोग ही माँ बाप पर, दुनिया वालों पर, किसी पर भी आरोप लगाते हैं जो देहचोर होते हैं, वरना कभी आरोप नहीं लगाते हैं मेहनत करने वाले। मेहनत करने वाले कभी किसी की हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मेहनत करिए और कामयाबी आपका कदम चूमेगा। वक्त बहुत कम होता है, परमात्मा ने जितने वक्त दिया है उन सारे वक्त का इस्तेमाल करेंगे तभी आप सिकंदर बन सकते हैं। बात समझ में आया? तो जिंदगी को जीना सीखिए। कैसे जीवन जीना है ये आपके हाथ में। लिखा है मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मेरा भाग्य कौन बनेगा? हम आपको पढ़ा देंगे। क्या बात करते हो यार? मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आप भाग्य खुद बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो, ये तेरे हाथों में लिखा हुआ है। समझ में आया? मेहनत करेंगे आप लोग, मेहनत करो, कामयाबी तेरा कदम चूमेगा। और जब मेहनत नहीं करोगे तो जीवन भर किसी पर आरोप लगाओगे, कभी माँ पर, कभी बाप पर, कभी भाई पर, कभी मित्र पर, कभी हम पर, कभी किसी गुरु पर। कोई किसी पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं जिम्मेवार हो अपने कर्मों का। समझ में आता है बात? तो मेहनत से पढ़ाई करिए और फिर देखिए आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर मेरा बात आपको बुरा लगा तो हम पहले से क्षमा मांग लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं। और अगर अच्छा लगा तो अपने अंदर उत्तेजना लाइए और पढ़ाई करिए। केवल कर्म में विश्वास रखिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जस करनी तस फल चाखा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। समझ में आया? और सबसे बड़ा जान लो कि विद्या सबसे पहले वो कैसे आएगा आपके पास और कैसे रहना है। जो मेहनत से हासिल करोगे, विद्या धन उधम बिना कहे जे पावे कौन। विद्या और धन अगर किसी ने बिना मेहनत के हासिल कर लिया है तो दोनों उसके पास नहीं रहेगा, दोनों उसके पास नहीं रहेगा। ये बात याद रखना।
ठीक है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।